जी दोस्तों, आइए सुनते हैं कि रमीज राजा रोहित शर्मा की कैप्टनसी के हवाले से क्या कहते हैं। हमारे साथ रहिएगा। रोहित शर्मा क्रूज कंट्रोल पे उन्होंने पहाड़ी चढ़ी और क्या खूब बैटिंग की उन्होंने। जब ये खेलते हैं तो खूब खेलते हैं और फाइनल पे कप्तान से ऐसी परफॉर्मेंस, 100 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप शुभमन गिल के साथ, उससे बहुत सारे मामले हल हो गए। उस पे क्लैरिटी है, गेम को अच्छा रीड करते हैं, जिसकी वजह से जो है वो हर कोई जो है वो एक अपना किरदार निभाता है। तो ये एक तरह से मैं तो कहूंगा जैसे कि शोले फिल्म है ना, और एक आइकॉनिक फिल्म है, उसका हर कैरेक्टर जो था शोले फिल्म का, उसका रोल डिफाइंड था और वो एक तरह से हर कैरेक्टर के अपने फैंस थे। इसी तरह से इस भारतीय टीम के भी शोले की तरह कैरेक्टर्स जो है वो वेल डिफाइंड है। हर किसी को पता है कि उसने क्या किरदार अदा करना है, और जितना बड़ा मुकाबला, जितना बड़ा स्टेज, उतनी बड़ी परफॉर्मेंस। रोहित शर्मा की आउटस्टैंडिंग ये सीरीज थी कप्तानी के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, 4 या 5 स्पिनर्स का इस्तेमाल करना आसान काम नहीं होता। फिर लेफ्ट आर्म इतने स्पिनर्स थे, रिस्ट स्पिनर्स जो एक्सपेंसिव होते हैं, मगर रिस्ट स्पिनर्स को यूज किया विकेट लेने के लिए। कुलदीप यादव 2 स्ट्राइक्स जो थे वो न्यूजीलैंड को ले बैठे, क्योंकि रचिन बहुत आला बैटिंग कर रहे थे और ऐसा लग रहा था कि कहीं न्यूजीलैंड 300 स्कोर कर जाएगा। उनको आउट किया पहले बॉल पे आके। उसके बाद फिर विलियमसन की विकेट जो ली कॉटन बोल्ड किया उन्होंने। ये 2 जो ब्लोज थी ना, ये मैसिव ब्लोज थी। देखिए, कुलदीप यादव जो थे ना, वो बॉर्डर लाइन केस चल रहे थे, क्योंकि बाकी स्पिनर्स के निस्बत इनकी परफॉर्मेंस उतनी आउटस्टैंडिंग नहीं थी, और शायद अगर आज भारत एक फास्ट बॉलर एक्स्ट्रा खिलाते तो ये शायद मैच भी ना खेलते। मगर क्या है कि आज उन्होंने बहुत ही जबरदस्त स्पेल, अपने इस चैंपियनशिप की बेस्ट बॉलिंग कर दी। मुकाम बड़ा था और लेवल अपना उन्होंने रेस किया। और ये जो 2 ब्लोज थी, ये एकदम से डेंट किया इतना मैसिवली न्यूजीलैंड को कि वो संभल ही नहीं सका। फिर एंड में जाके ब्रेसवेल ने कुछ गत्ता चलाया, या ग्लेन फिलिप्स, जो कि लाजवाब, एक दफा फिर से हमने देखा क्या ग्रेट कैच किया उन्होंने आके कुछ स्कोर किया, तो स्कोर जो है वो 251 तक पहुंचा। नहीं तो ये लग रहा था शायद 200 भी नहीं करेंगे। सो रिस्ट स्पिनर हैं, लूज बॉल कम देते हैं इनके पास, गूगली बहुत अच्छी है। और फिर जब ये गेंद लाइन पे करते हैं और लेंथ पकड़ लेते हैं, तो फिर इनको हिट मारना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सो टॉप ऑर्डर के लिए भी खतरा है और टेल एंडर्स के लिए भी खतरा है। और रोहित शर्मा ने इनको बहुत अच्छा यूज किया, जिसकी वजह से इन्होंने जो एक कहते हैं ना कि क्रंच ब्लोज दी न्यूजीलैंड को, और न्यूजीलैंड उसके बाद बल्ले के साथ संभल ही नहीं सकी। रोहित शर्मा क्रूज कंट्रोल पे उन्होंने पहाड़ी चढ़ी और क्या खूब बैटिंग की उन्होंने। जब ये खेलते हैं तो खूब खेलते हैं और फाइनल पे कप्तान से ऐसी परफॉर्मेंस, 100 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप शुभमन गिल के साथ, उससे बहुत सारे मामले हल हो गए। उसके बाद स्ट्रगलिंग पीरियड भी जो मिडिल फेज में आया भारत के बल्लेबाजों के लिए, वो इतना ज्यादा आगे कर दिया था रोहित शर्मा की इस नॉक ने, कि वो फिर आराम से भी खेले, विकेटें भी गिरी, मगर फिर भी उस तरह का थ्रेटनिंग प्रेशर जो है वो महसूस नहीं किया इस भारत की बैटिंग लाइनअप ने। खैर, बैटिंग भी बहुत डीप है भारत की, बट इसका जो सेरा है इस रन चेज का और इस विक्ट्री का जो सेरा है, वो रोहित शर्मा के सर सजता है। बैटिंग लाजवाब, भी निकल के भी खेले, उसके बाद एंगल्स बड़े अच्छे इस्तेमाल करते हैं, फील्ड को खेलते हैं और निकल के जो हिट मारते हैं। इससे एक तरह से ऑपोजिशन भी दहल जाती है और अपने डगआउट को भी एक ग्रेट मैसेज मिलता है कि देखें, कप्तान जो है वो इम्प्रोवाइज भी कर रहा है, वो हमला भी कर रहा है ऑपोजिशन पे। सो हमें भी उसी जीदारी से खेलना है। सो बड़ा एक अच्छा सिग्नल बैक जाता है टू डग आउट। मगर इंपॉर्टेंटली कप्तानी भी बहुत ही अच्छी की उन्होंने, इसलिए कि अच्छी चेंजेस थी, फास्ट बॉलर्स का अच्छा इस्तेमाल था और घबराते भी नहीं। इनको पता है कि कहीं ना कहीं भारत को ब्रेक थ्रूज मिलते रहेंगे, बैट के साथ भी और बॉल के साथ भी। बॉल के साथ ज्यादा मिलते हैं। ये जो चैंपियनशिप जीते हैं, ये बॉलिंग ब्रेक थ्रू से जीते हैं, और इसका बहुत बड़ा सेहरा जाता है रोहित शर्मा को, क्योंकि उन्होंने वरुण चक्रवर्ती को इस्तेमाल किया, वापस उनको टीम में लेके आए, क्योंकि यही वरुण है जिनका पाकिस्तान के खिलाफ जो 10 विकेटों से मैच भारत हारे थे, वो फिर 1-1.5 साल नजर ही नहीं आई है। तो वापस इनको कहा कि आप ड्राइंग बोर्ड पे जाएं, दोबारा से काम करें, और वरुण ने कमाल की बॉलिंग कर दी। असल में जो क्लिंचर था वो वरुण था और बाकी के स्पिनर्स थे, मगर वरुण की परफॉर्मेंस से, चाहे वो पावर प्ले में हो या आखिरी ओवर्स में हो, वो आउटस्टैंडिंग थी, क्योंकि कंट्रोल भी देते थे वो रोहित शर्मा को और फिर विकेट्स भी लेते थे। और आज भी उनकी 2 बहुत ही मैसिव विकेट्स थी, जिससे कि और प्रेशर न्यूजीलैंड पे पड़ गया। बट रोहित को बहुत बड़े क्रेडिट जाता है कि ऐसी टीम खिलाई, कंडीशंस को सही समझे। कोई भी टॉस नहीं जीते हैं, मगर फिर भी सारे मैचेस जीते। सो
दिल भी बड़ा है। और जी दोस्तों, आपने रमीज राजा की मुकम्मल इंटरव्यू सुन लिया है कि उन्होंने रोहित शर्मा के हवाले से क्या कहते हैं। उन्होंने रोहित शर्मा को एक बेस्ट कैप्टन करार दे दिया गया है, क्योंकि रोहित शर्मा की कैप्टनसी में इंडिया क्रिकेट टीम ये मुसलसल चौथा टाइटल जीत रहा है और यहाँ पर चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल भी जो है वो रोहित शर्मा की अपने नाम हो चुका है और इंडिया के नाम भी कर दिया है। तो इसके साथ साथ जो है रोहित शर्मा का नाम नहीं रोशन बल्कि पूरे भारत के नाम जो है उन्होंने रोशन कर दिया है। इसलिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जितने भी फॉर्मर खिलाड़ी हैं, एक एम एच आज़ाद है, शुएब अख्तर है, रमीज राजा है, इंजमामुल हक है, इस तरह और भी बड़े बड़े फॉर्मर खिलाड़ी है पाकिस्तान क्रिकेट टीम भी, वो भी यही कहते हैं कि रोहित शर्मा एक बेस्ट कैप्टन है और इंडिया क्रिकेट टीम की उन्होंने इंडिया क्रिकेट टीम का भी नाम रोशन कर दिया, अपना भी नाम रोशन कर दिया है और पूरे मुल्क जो है वो नाम रोशन कर दिया है। क्योंकि अपने मुल्क में तो वैसे भी अब फाइनल्स और टाइटल्स जीत रहे हैं, बल्कि ऐसे भी हैं कि वो दूसरे मुल्कों से भी टाइटल जीत के अपने टीम के लिए जितवा रहे हैं। तो दोस्तों, रोहित शर्मा वो इज़ द बेस्ट कैप्टन ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि टाइटल जो है जीतना कोई एक आसान काम नहीं होता। एक 11 यानी मतलब पूरी कंट्री में 11 खिलाड़ियों को जो है आपने लीड करना होता है, वो कोई आसान काम नहीं होता। कोचेस का सामना करना पड़ता है, बड़े बड़े खिलाड़ियों का सामना करना पड़ता है, मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, तो ये कोई आसान काम नहीं होता। और फिर ये वो ऐसे 11 प्लेइंग 11 होती है कि पूरी कंट्री में उनको इकट्ठा करके पूरी कंट्री की तरफ से ये खेल रहे हैं, तो इसलिए जो है कोई एक आसान काम नहीं होता। पूरे मुल्क को जो है आप पूरे मुल्क में आप 11 को जो है एक ख़ास खिलाड़ियों को, एक ख़ास बंदे को लीड करोगे, तो ये कोई आसान काम नहीं है। तो दोस्तों, आप हमारे साथ भी रोहित शर्मा के हवाले से कमेंट बॉक्स में राय शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा 2026 की चैंपियंस ट्रॉफी रोहित शर्मा ने अपने नाम कर दिए है, तो इसके हवाले से भी आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में राय शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि इस तरह के नए आने वाले इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आप लोगों को बर वक्त मिलते रहें। मैं चाहता हूँ इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।